आज की क्लास में हम लोग दोस्त क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ऑर्गेनिक हैलाइड का। ये देखिए दोस्त, ये हो गया आपका टाइप 2। टाइप 2 है आपका दोस्त क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक हैलाइड on the basis of nature of कार्बन हेलोजन बॉन्ड। ठीक है दोस्त, यहाँ पे बोल क्या रहा है सर? बोल रहा है कि कार्बन और हेलोजन के बीच जो बॉन्ड बन रहा है ना, उसके नेचर के आधार पर ऑर्गेनिक हैलाइड का वर्गीकरण करना, मतलब उसको डिवाइड करना है। तो सबसे पहले जानेंगे सर ये ऑर्गेनिक हैलाइड क्या है। तो देखिए दोस्त, जिस तरह मेरे क्लास के दो कंपोनेंट है, बॉयज एंड गर्ल्स, उसी तरह ऑर्गेनिक हैलाइड के भी दो कंपोनेंट है। एक है आपका हेलो एल्केन और एक है आपका हेलो एरिन। तो हेलो एल्केन और हेलो एरिन को एक साथ हम लोग ऑर्गेनिक हैलाइड बोलते हैं। और जिसके पास दोस्त हाइड्रोजन कार्बन के अलावा थर्ड एलिमेंट अगर हेलोजन हो तो वही आपका ऑर्गेनिक हैलाइड कहलाता है। देखिए दोस्त, नेचर का मतलब होता है दोस्त हाइब्रिडाइजेशन। नेचर का मतलब हो गया आपका हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन तो हम लोग जानते हैं दोस्त कि एनर्जी शेप साइज को बराबर करने के लिए एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन करना ही हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। इसे देखिए दोस्त, हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग हमेशा सिग्मा बॉन्ड को जोड़ते हैं। यहाँ हो गया आपका नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ये हो गया हाइब्रिडाइजेशन, और ये हो गया उसका दोस्त शेप। देखिए दोस्त, अगर सिग्मा बॉन्ड का संख्या 2 होगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp, क्योंकि हम लोग जानते हैं दोस्त कि A सबसेल में एक ऑर्बिटल होता है, A सबसेल में एक ऑर्बिटल और P सबसेल में 3 ऑर्बिटल होता है। तो सिग्मा बॉन्ड का 2 जोड़ा बनना है। सिग्मा बॉन्ड का एक जोड़ा S ऑर्बिटल में गया और बचा हुआ एक सिग्मा का जोड़ा P ऑर्बिटल में गया, दोनों को मिला दिए, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp। यहाँ पर लिखिए दोस्त sp। और जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp होता है दोस्त, उसका शेप हमेशा होता है लीनियर। और इसका बेस्ट एग्जांपल है दोस्त BeCl2, बेरिलियम क्लोराइड। सेंट्रल एटम बेरिलियम हो गया, 2 क्लोरीन है, ये हो गया आपका एक क्लोरीन और ये हो गया आपका दूसरा क्लोरीन। ये देखिए दोस्त, ये बॉन्ड, ये भी बॉन्ड, बॉन्ड और बॉन्ड के बीच बनने वाले एंगल को बोलते हैं बॉन्ड एंगल। तो बेरिलियम क्लोराइड का बॉन्ड एंगल हो गया 180 डिग्री। जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp होता है दोस्त, उसका बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है और शेप आपका लीनियर होता है। सर अगर सिग्मा बॉन्ड 2 ना हो के अगर सिग्मा बॉन्ड मेरा 3 होता, देखिए दोस्त, अगर सिग्मा बॉन्ड आपका 3 होता, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा 3 जोड़ा है, तो एक जोड़ा s ऑर्बिटल में जाएगा, बचा हुआ इलेक्ट्रॉन का 2 जोड़ा p ऑर्बिटल में जाएगा। तो सिग्मा बॉन्ड 3 होगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है उसका शेप दोस्त ट्राइगोनल प्लेनर होता है। और जिसका शेप ट्राइगोनल प्लेनर होता है उसका एग्जांपल होता है दोस्त BF3, बोरोन ट्राइफ्लोराइड। तो बोरोन के पास कम एटम है तो बोरोन हो गया आपका दोस्त सेंट्रल एलिमेंट। फ्लोरीन के पास ज्यादा एटम है तो फ्लोरीन हो गया टर्मिनल एलिमेंट। ये हो गया आपका एक फ्लोरीन, ये हो गया आपका दूसरा फ्लोरीन और ये हो गया आपका दोस्त तीसरा फ्लोरीन। यहाँ पर क्या दोस्त, बॉन्ड और बॉन्ड के बीच बनने वाले एंगल को बोलते हैं बॉन्ड एंगल। तो जिसका शेप ट्राइगोनल प्लेनर होता है उसका बॉन्ड एंगल दोस्त 120 डिग्री होता है। तो यहाँ पर लिख दिए 120 डिग्री। तो जिसके पास सिग्मा बॉन्ड 3 होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, शेप ट्राइगोनल प्लेनर, एग्जांपल बोरोन ट्राइफ्लोराइड, जिसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है।
और जिसके पास जो सिग्मा बॉन्ड का संख्या 4 होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन, तो एक सिग्मा बॉन्ड s ऑर्बिटल में गया, बचा हुआ 3 सिग्मा बॉन्ड p ऑर्बिटल में जाएगा दोस्त। तो जिसके पास सिग्मा बॉन्ड 4 है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, और जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है उसका शेप हो जाएगा टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल का एग्जांपल है दोस्त आपका CH4 मीथेन। तो सेंट्रल एटम हो गया आपका कार्बन, क्योंकि कार्बन के पास कम एटम है, तो कार्बन हो गया सेंट्रल एलिमेंट। और हाइड्रोजन हो गया आपका टर्मिनल एलिमेंट, ये हो गया आपका एक हाइड्रोजन, ये हो गया दूसरा हाइड्रोजन, ये हो गया आपका तीसरा हाइड्रोजन, और ये हो गया आपका दोस्त चौथा हाइड्रोजन। और हम लोग हमेशा जानते हैं दोस्त हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो बॉन्ड और बॉन्ड के बीच बनने वाले एंगल को बॉन्ड एंगल बोलते हैं। तो मीथेन का बॉन्ड एंगल हमेशा 109 डिग्री 28 मिनट होता है। तो सिग्मा बॉन्ड 4 होगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, और जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा उसका शेप टेट्राहेड्रल होगा, और टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट हमेशा होता है। तो ऑर्गेनिक हैलाइड दोस्त जनरली 2 प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, एक आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है दोस्त, और एक आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ये हो गया आपका दोस्त ऑर्गेनिक हैलाइड। तो ऑर्गेनिक हैलाइड दोस्त 2 प्रकार का आपका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट शो करता है। एक हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हो गया sp3 कार्बन बॉन्डेड टू हेलोजन, sp2 कार्बन बॉन्डेड टू हेलोजन। तो देखिए दोस्त जब हेलोजन जुड़ा हुआ हो sp3 कार्बन से, जब हेलोजन जुड़ा हुआ हो sp2 कार्बन से, देखिए दोस्त एक एग्जांपल देख लेते हैं। पहले एग्जांपल है CH3 CH2 और ये हो गया आपका Cl। देखिए दोस्त इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, तो 2 सिग्मा बॉन्ड, एक 3 सिग्मा बॉन्ड, और ये हो गया आपका 4 सिग्मा बॉन्ड। तो इस कार्बन के पास 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो एक हो गया s ऑर्बिटल और एक हो गया आपका p ऑर्बिटल। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। तो देखिए दोस्त यदि हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो sp3 कार्बन से तो उसी को बोलते हैं sp3 कार्बन बॉन्डेड टू हेलोजन। अब sp2 कार्बन वाला एक एग्जांपल लेते हैं। ये हो गया मेरा दोस्त क्लोज चेन, और इस क्लोज चेन में रेजोनेंस है, मतलब पाई बॉन्ड आपका अल्टरनेट पोजीशन पे। ये हो गया पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, और ये हो गया आपका पाई बॉन्ड। डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ कार्बन के पास लगा हुआ है दोस्त हेलोजन, हेलोजन के रूप में ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ है। तो हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन, इस कार्बन फोकस करते दोस्त, इस कार्बन के पास 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो इस कार्बन के पास दोस्त टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड है, और जिसके पास सिग्मा बॉन्ड 3 होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। तो यहाँ पर लिखिए दोस्त sp2। देखिए दोस्त यदि हेलोजन जुड़े हुए हो sp2 कार्बन से तो वह हमारा ऑर्गेनिक हैलाइड का क्लासिफिकेशन में काउंट होगा। तो सर आखिर sp3 कार्बन शो करने वाले कौन कौन से हैलाइड होंगे? यहाँ पर देखिए दोस्त sp3 कार्बन में 3 मेंबर है, sp3 कार्बन में दोस्त 3 मेंबर है, और sp2 कार्बन में आपका 2 मेंबर है। तो 5 का दम अब देखेंगे हम, और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक हैलाइड का नेचर फुल एचडी में खत्म। यहाँ पे देखिए दोस्त ये हो गया आपका दोस्त ब्लू टीम, और ये हो गया ब्लैक टीम, ये हो गया आपका इंडिया का टीम, और ये हो गया आपका न्यूजीलैंड का टीम। तो मान लीजिए इंडिया के टीम में पहला जो ओपनर बैट्समैन है उसका नाम है दोस्त अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। और न्यूजीलैंड के टीम में जो पहला बैट्समैन है उसका नाम है दोस्त एराइल हैलाइड। सेकेंड बैट्समैन है उसका नाम है दोस्त sp3 कार्बन में एलाइलिक हैलाइड।
और sp2 में जो सेकेंड बैट्समैन है उसका नाम है दोस्त विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड। और देखिए दोस्त sp3 कार्बन में जो बॉलर है, जो इंडियन टीम में जो बॉलर है उसका नाम है बुमराह, मतलब इसका जो थर्ड मेंबर है बी फॉर बुमराह और बी फॉर बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड। तो sp3 कार्बन शो करने वाले 3 मेंबर हैं दोस्त, एक आपका अल्काइल हैलाइड, दूसरा एलाइलिक हैलाइड, तीसरा बेंजाइलिक हैलाइड है। और sp2 कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करने वाले 2 मेंबर हैं, पहला मेंबर एराइल हैलाइड है और दूसरा मेंबर आपका विनाइलिक हैलाइड है। तो देखिए दोस्त आखिर सर ये अल्काइल हैलाइड क्या है, तो देखिए दोस्त यदि हैलोजन जुड़े हुए हो अल्काइल ग्रुप से तो उसको अल्काइल हैलाइड कहते हैं, यदि हैलोजन जुड़े हुए हो एलाइलिक कार्बन से तो उसको एलाइलिक हैलाइड कहते हैं, और यदि हैलोजन जुड़े हुए हो बेंजाइलिक कार्बन से तो उसको बेंजाइलिक हैलाइड कहते हैं, और यदि हैलोजन जुड़े हुए हो बेंजीन के रिंग से तो उसको एराइल हैलाइड कहते हैं, और यदि हैलोजन जुड़े हुए हो विनाइलिक कार्बन से तो उसको विनाइलिक हैलाइड कहते हैं। तो इस तरह हमारा दोस्त ऑर्गेनिक हैलाइड का हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर क्लासिफिकेशन फुल एचडी में खत्म हो गया। तो दोस्त काश 2 दिल होते सीने में, एक दिल टूट भी जाता इसमें तो तकलीफ ना होती हिमांशु कुमार को जीने में। तो दोस्त अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबान पे ख्याल रखना।